रमज़ान की बरकतें, साथ में सहरी और इफ्तारी की रौनकें हमारी ज़िंदगी को और ज़्यादा पुरसकून और खुशगवार बना देती हैं। और अगर मैं अपनी बात करूँ ना, या हम अपने आप को देखें, तो जो बाकी महीनों में हमारी एनर्जी होती है ना, इस महीने में डबल एनर्जी हम फ़ील कर रहे होते हैं, डबल एक्टिव हो रहे होते हैं हम। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस रमज़ान के महीने के की बरकतें हैं जो हम सभी फ़ील कर रही होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रख कर भी और इस रमज़ान के बाबरकत महीने में भी हम अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा और एनर्जेटिक हो जाते हैं, इतने एक्टिव हो जाते हैं ना, पता नहीं एक बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा रब भी नो डाउट हमें दे रहा होता है इतनी एनर्जी, इतनी एक्टिवनेस कि मुझे लगता है कि हमारे अंदर कुछ और ही मतलब चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 हम सबको शुक्रगुज़ार होना चाहिए उस रब्बे कायनात का, जिसने हमें ये जान बख्शी, जिसने हमें ये सेहत बख्शी कि हम अपने हाथ और पाँव से अपनी सेहत के साथ उसको कायम करते हुए, अपनी ज़िंदगी का ख़्याल रखते हुए भी ढेर सारी खुशियाँ समेटते हैं और बिखेरते हैं और अपनों का ख़्याल रखते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में दुआ ले लेना ये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा जी, यहाँ पे अफ्तारी की प्रिपरेशन मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोग पूछते हैं आप इतनी एक्टिव कैसे रहती हैं, आप बच्चे के साथ कैसे घर सँभालती हैं, सारी चीज़ें मैनेज करती हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, एक दफ़ा तो मुझे कमेंट आया, आप इतनी पढ़ी लिखी हो के इतने काम करती हैं। अच्छा, मुझे एक हैरानी भी हुई। देखो, पढ़ाई का और कामों का आपस में क्या। अच्छा, यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे मैं चावल बना रही हूँ तड़के वाले, सिंपल प्याज ब्राउन करके, और बस बॉयल आने के बाद नमक डाल के ना, और साथ में ना दही भल्लों की तैयारी कर रही हूँ। आलू मैंने पहले से बॉयल सहरी टाइम ही कर लेती हूँ, बड़ी आसानी होती है, फिर आप आराम सुकून से अपने काम मैनेज कर लेते हो। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ, पढ़ाई हमें शऊर देती है, अवेयरनेस देती है, ना कि पढ़ाई हमें टेंट्रम सिखाती है, ईगो सिखाती है, एटीट्यूड सिखाती है। पढ़ाई हमें बेचारी ये इल्म, मुझे लगता है इल्म हमें ये नहीं सिखाता कि जी हम कि ओहो ये काम तो नहीं मैं कर सकती, ओहो ये तो नहीं, छुई मुई बनने का ना टाइम नहीं है। मुझे ऐसे लगता है मैच्योरिटी क्या है, शऊर क्या है, कि इंसान को पता। और मुझे लगता है कि एक घर को जो है ना, जो औरत है ना, वही संभाल सकती है। आप जितनी मर्जी मेड रख लें, जितने मर्जी हेल्पर रख लें, फिर मुझे नहीं लगता कि एक औरत के बगैर कैसे घर साफ रहेगा। और अगर हम यही कहते हैं हम तो भी बहुत पढ़े लिखे, हम काम नहीं कर सकते या कर सकते, तो फिर क्या होगा, घर में फिर गंदगी होगी, घर फिर बस चींटियों से भर जाएगा और कीड़े मकोड़ों से भर जाएगा, बस यही होगा। और फिर वहाँ पे क्या होगा, बीमारियां ही होंगी ना, और क्या होगा। तो वैसे भी हमारे इस दीन में भी है, सफाई निस्फ ईमान है। जो इंसान साफ सुथरा ही नहीं है, और साफ सफाई सिर्फ जिस्म की नहीं होती है, हमारे इर्द गिर्द के माहौल की भी होती है। अगर हम देखें, मैं ये सोच भी नहीं सकती कि मेरे घर में मैं एक कोना छोड़ दूं कि नहीं इसकी आज सफाई नहीं मैं करूंगी, भाई मेरा दिल नहीं कर रहा है या मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता। मैं फ़ौरन से वो साफ करूंगी कि वहाँ पे गंदगी जमा ना, और गंदगी होते 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 वहाँ पे जो है वो चींटियाँ और कीड़े मकोड़े, छिपकलियाँ, चूहे, ये चीज़ें ना आना शुरू हो जाए। गंदगी घर में आना ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। तो इसीलिए अपने घर को साफ रखें, अपनी सराउंडिंग्स को साफ रखें। सिर्फ जिस्म की सफाई नहीं आता इस चीज़ में, हर चीज़ में होता है। तो भाई ये मेरी सोच है, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो इसमें पढ़ाई नहीं, बल्कि पढ़ाई तो शऊर सिखाती है, इल्म तो आपको सफाई सिखाता है। और जिस औरत ने अपने घर को ही ना साफ सुथरा रखा, फिर वो क्या फ़ायदा इतनी चीज़ों का। आप जितना मर्जी महंगी महंगी चीज़ें ले आएँ, लेकिन जब तक आपके घर में सफाई का ख्याल नहीं हम रख सकते ना। और मैं सही बताऊँ, अल्लाह ताला ने अगर आपको इतनी प्रोडक्टिव रूटीन दी है, तो शुक्र अदा करें अपने रब्बे कायनात का। बहुत बड़ी नेमत है। उन लोगों से पूछे जो बिस्तर पर लेटे होते हैं, जो उठ नहीं बेचारे पाते, और वो चाह रहे होते हैं हर चीज़ करना। तो अगर आपको अल्लाह ताला ने जान दी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, उस पे शुक्र अदा करें और अपने घर का काम खुशी से किया करें। ये मत समझा करें कि हम तो नौकरानी हैं और हम ये काम नहीं कर सकते। ये मुझे समझ नहीं आती इस मेंटालिटी की, यकीन करें। लेकिन चले, अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना। मेरी तो ये सोच है, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि अपने घर को सजा कर, सवार कर, साफ सुथरा रख कर जो खुशी मिलती है ना, यकीन करें। और ये सब क्योंकि इस पे क्या होता है, एक औरत को अपने मर्द की कमाई पे भी तरस आ रहा होता है, चाहे वो बाप है, चाहे वो भाई है, चाहे वो मियाँ है। क्योंकि उसको तरस आता है कि मेरा मियाँ या मेरा भाई या मेरा वालिद इतनी मेहनत करके इतनी चीज़ें लेकर आते हैं, तो क्या ज़रा सी सफाई ऊपर नीचे करके वो घर गंदा हो जाए और फिर वहाँ पे कितनी ज़्यादा जर्म्स आ जाएं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी सोच होती है। इसीलिए मेरी बहनों, मेरी शहज़ादियों, कभी भी अपने आप को ये मत समझे कि भई हम नौकरानी हैं जो इतने काम करती हैं। भई नहीं, हम घर की मलका हैं,
हम महारानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उस घर को साफ़-सुथरा कैसे रखना है, क्योंकि तो बस जी आज से आपको मुझे लगता है कि ये चीज़ एक तरफ रखनी चाहिए और बस अपने घर को सजाने में सँवारने में शुक्र अदा करें कि किया करें कि अल्लाह ने छत दी हुई है। वो लोग देखें जिनके सरों पर छत नहीं है, हर चीज़ का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। और मैं बताऊँ अल्लाह ताला का मैं इतना शुक्र अदा करती हूँ कि एक प्रोडक्टिव रूटीन है। नहीं तो आजकल मैं सही बता रही हूँ आपको, लोगों को एक ही काम है, चुगलियाँ करना और बस बुराइयाँ करना, दैट्स इट। क्योंकि फ़ारिग टाइम बहुत होता है ना, और खाली दिमाग किसका घर होता है आप सभी को पता है। इसीलिए मुझे शौक ही नहीं है कि मैं अपना दिमाग खाली रखूँ और उसके अंदर मैं ऐसी फ़िज़ूलियात भरूँ, और फिर इंसान गुनाह ही करता है ना, क्या होगा उसमें? चुगलियाँ होंगी और तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसी वजह से ना अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको मुझे तो बड़ा प्राउड फ़ील होता है कि अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी को बिज़ी रखा हुआ है। मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला का। अच्छा यहाँ पे देखें, मेरा ना ये एक टिप है छोटी-सी, ये देखें चावल को जब मैं दम पे लगाती हूँ ना, तो हरी मिर्च उसमें ना इस तरीके से दम पे रख देती हूँ। इतना प्यारा सा टेस्ट आता है, खुशबू एक चावलों की एक अलग सी आ रही होती है। अच्छा यहाँ पे मैंने दही भल्ले रेडी कर लिए, साथ में आज मैंने चावल मसर बनाने थे और यहाँ पे फ्रूट चाट रेडी करना शुरू हो गई मैं। तो बस जी इस तरीके से, और साथ मसर मैंने पहले से रख दिए थे। हर चीज़ को देखना होता है। जैसे अब मैं आपको बताऊँ, जो सही चीज़ होती है, एक चीज़ बन रही होती है, आधी-आधी दूसरी बनना शुरू हो जाती है। अब आपने देखा दही भल्ले आधे बनाए, साथ ही मैं चावलों पे लग गई, फिर जल्दी से मसर रखे, फिर फ्रूट चाट आधी बनाई थी, अब खजूरें रह गई थी, काटने वाली बादाम रह गए थे, काटने वाली खजूर। जब फ्रूट चाट में आप ड्राई नट्स भी ऐड कर देते हो ना, बहुत मज़े की बनती है। और इस तरीके से आप ऑरेंज स्क्वीज़ कर दो, तो बहुत 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 ही ज़्यादा मज़े की बनती है। और मैं तो बहुत कम शुगर ऐड करती हूँ, चीनी कम यूज़ करें, क्योंकि आगे फ्रूट्स की अपनी मिठास होती है। हमेशा हेल्दी ऑप्शन की तरफ जाया करें अफ्तारी में भी, रेदर दैन के कुछ ज़्यादा ही ऑयली चीज़ें बन जाएँ। तो फ्रूट चाट तो दही भले मेन्यू में तो मेरे घर में रोज़ होते हैं। बाकी फिर मैं डिसाइड कर लेती हूँ, किसी दिन आज जैसे पकोड़ा प्लेटर बनाना था, वो बनाना शुरू हो गई थी। क्लब सैंडविचेस बन जाते हैं, वो भी बहुत शौक से मेरे घर में खाए जाते हैं। यानी ये 3 चीज़ें तो नॉर्मल होती हैं। और फिर डेट बॉल्स बना लेती हूँ। फिर साथ में इस तरीके से ना जिसकी जो डिमांड होती है ना, वो मुझे बताते जाते हैं। हाँ, जितनी मेरी हिम्मत होती है फिर उतनी बना लेती हूँ। मैं कहती हूँ भई अच्छा, जो चीज़ पेंडिंग रहेगी ना वो कल, आज नहीं मेरी हिम्मत हुई, अब कल की बारी में ना दूसरे की फ़रमाइश पूरी होगी। अच्छा साथ में देखिए किचन का भी ख़्याल रखना होता है। ये भी नहीं कि सिर्फ़ तुसी काम हांडी पकानी ते तुसी चले जाना ते तुसी कहना जी किचन गंदा दा गंदा ही रहे, इंज नहीं हो सकदा। तो फिर बस मैंने साथ ही किचन के जो भांडे थे वो भी धो लिए, क्योंकि भांडे असी धोने, होर किसी ने की करना धो के। फिर जल्दी से बर्तन, अच्छा मेरी आदत है मैं लगे हाथ 2 मिनट करके ना बर्तन धो लेती हूँ। इससे क्या होता है, बड़ी आसानी होती है। इतने ज़्यादा जब पड़ जाते हैं ना, उफ़! बहुत मुश्किल होता है धोना। फिर साथ ही मैंने ना ये टमाटर इतने ज़्यादा पड़े हुए थे, काफ़ी दिनों से आए थे, मैंने कहा ख़राब हो रहे हैं, काफ़ी सॉफ्ट से टमाटर आ गए थे। तो मैंने कहा अब इसको मैं क्या करूँ, मैंने कहा प्यूरी बना के रख लेती हूँ पहले से ही, क्योंकि वो प्यूरी पहले से बनाई हुई थी। लेकिन टमाटर इस तरीके से फ्रीज़ हो जाए ना, तो फिर चीज़ें ख़राब नहीं होती। आगे मेरे 2 टमाटर ख़राब हो गए, तो मुझे इतना हो रहा था कि मेरे 2 टमाटर क्यों ख़राब हुए हैं। तो फिर इसीलिए मैंने जल्दी से पानी ऐड किया उसके अंदर। लेकिन अभी ना जो है वो फ़ारिग नहीं था चूल्हा, तो मैंने उसको इधर ही रख लिया। फिर एक तरफ कूलर जो था पानी वाला, उसको रीफ़िल करना था, उसको धोना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हुआ, पीछे मोटर चली है तो पानी थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो गया, तो वो भी रोका मैंने काम। मैंने कहा चलो फिर अब टाइम ज़ाया करने से अच्छा है कि मैं जल्दी से पकोड़ा का ना, जो पकोड़े का बैटर है वो ही रेडी कर लेती हूँ। सिंपल बेसन डाला, अजवाइन डाली, सूखा धनिया डाला, लाल मिर्च डाली और नमक डाला। इतना मज़े का ये बनता है ना बैटर। और इसमें पानी डाल के बस इसको ना खुश्क कर लें, वो बना लें, स्लरी सी बना लें। अब देखिए इस तरीके से किचन में काम चल रहे होते हैं कि अगर मैं बैठी रहती, पानी आएगा तो मैं काम करूँगी, ये होगा तो वो होगा, नहीं। मैंने कहा चलो उस टाइम पे मैं उसको यूटिलाइज़ कर लेती हूँ टाइम को। मोटर चलनी है पीछे, 2-3 मिनट का काम था। मैंने कहा उस 3-4 मिनट में मेरा ये बैटर रेडी हो जाएगा। फिर पकोड़े का बैटर रेडी करके मैंने यहाँ पे रख लिया। वहाँ पे पानी बेचारा, पानी का कूलर आधा जो धोया हुआ था वो रखा हुआ है एज़ इट इज़। फिर साथ ही मैंने आलू छील के ना वो भी मैंने साइड पे रख दिए। मैंने कहा ये काम तो होना, क्योंकि एक तरफ चावल थे, एक तरफ मसर थे, बर्नर कोई फ्री नहीं था। मुझे लगता है हम औरतों को ना मल्टीटास्किंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी हमारे टाइम को बचा देता है। अगर हम सोचते रहे ना कि हम एक काम पूरी एक हांडी बनाएँगे तो दूसरी हांडी बनेगी, नहीं। हमें 3-4 चीज़ें इकट्ठी शुरू करनी होती हैं, क्योंकि हमने देखना है कि कब किसको क्या ज़रूरत है। अब जैसे यहाँ चावल बन के, मसर मेरे बन रहे थे, दम पे लगे हुए हैं, वो देख सकते हैं। लो फ्लेम मैंने किया हुआ, तड़का रगना था अब। तो मैंने साथ ही वो चावल हटाए यहाँ से और फिर ऑयल गर्म होने के लिए रख लिया और साथ ही पकोड़े तलना शुरू कर दिए, क्योंकि अभी भी पानी नहीं आया। मैंने कहा चलो पहले ये काम कर लेती हूँ। सॉरी मेरा गला ख़राब लग रहा होगा, क्योंकि आजकल मैंने भला क्या किया है, उस दिन
पता नहीं क्या हुआ, मैंने क्या कोई खट्टी चीज़ खाई और पीछे से पानी पी लिया। चलो जी, वो गला ही पकड़ा गया मेरा। मेरा ना एक्चुअली गला बड़ा सेंसिटिव है, इसी की वज़ह से मुझे फ़ीवर हो जाता है और मुझे लग रहा है आज इतनी मेरी टाँगों में दर्द थी ना कि बस मुझे अनकरीब फ़ीवर होने वाला है। लेकिन मज़े की बात बताऊँ, मुझे ना फ़ीवर बड़ा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों? अब आप लोग कहेंगे आप ही ये क्या बात करी है? वाक़ई में जब मुझे बुखार होता है ना, ऑल्दो कि आपका जिस्म टूट रहा होता है, लेकिन मुझे एक ना अलग किस्म का सुकून मिल रहा होता है, पता नहीं क्यों? यानी ना मुझे बड़ा मज़ा आ रहा होता है। यानी आप अंदर से इतना लाइट वेट फ़ील करते हो ना, और मतलब एक अलग ही कैफ़ियत होती है। मैं आप लोगों को शायद वो बता नहीं सकती हूँ वो अपनी कंडीशन, लेकिन मुझे ना मतलब उकताहट नहीं होती है। वो कहते हैं ना कि इंसान पैनिक हो जाता है, हाय मैं बीमार हो गया, मुझे नहीं ऐसा होता। तो पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ ये होता है, या बाकी किसी के साथ भी होता होगा। तो मुझे बुखार बुरा नहीं लगता, पता नहीं क्यों? हाँ, अब हो ना जाए क्योंकि उसकी वज़ह से मेरे काम रह जाते हैं काफ़ी। तो बस ये है कि मुझे ना उसमें बड़ा लाइट वेट हो रहा होता है, और मुझे ना ऐसे लगता है जब इंसान बीमार होता है ना, वो अपना ना अपने रब के साथ कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है उस टाइम पे। क्योंकि जब मैं छोटी सी थी तब से ये चीज़ें ना मतलब माइंड में आता है ना, जब आप अकेले होते हो और जब लेटे होते हो और कोई फ़ीवर हो या कुछ ऐसा हो ना, तो आप अपने रब को और याद करते हो। अल्लाह ताला की याद आपको और ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा आती है, और आप सिर्फ़ अल्लाह ताला से बातें करना शुरू हो जाते हो। तो मुझे इसीलिए शायद ये टाइम पीरियड अच्छा लगता है कि आप मतलब और ज़्यादा ना अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हो कि अल्लाह ताला ने अगर ये छोटी-सी बीमारी दी है ना, तो वो किसी बड़ी बीमारी से बचा कर दी है। उसके लिए मतलब वो कहते हैं ना कि कभी छोटी आज़माइश आ भी जाए ना, तो इसका मतलब अल्लाह ने आपको बड़ी चीज़ों से बचा लिया और छोटी चीज़ में आपको वो कर दी है। तो अल्लाह ताला की हर काम में मसलियत होती है, लेकिन अगर हम ये इंसान सोच लेना तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए, क्योंकि वो रब किसी के साथ बुरा नहीं करता। हाँ, हम इंसान एक-दूसरे का बुरा कर सकते हैं, हमें आदतें हैं एक-दूसरे की पीठ पीछे बात करने की, हमें आदतें हैं चुगलियाँ करने की, हमें आदतें हैं कि उसको बुरा कहकर उसकी तारीफ़ करने की। लेकिन मैं कहती हूँ हमारा रब कितना रहीम है, कितना करीम है। हम इतनी गलतियाँ करते हैं, हम इतने गुनाह करते हैं, फिर भी एक आंसू बहा देना तो वो हमारा रब हमें माफ़ कर देता है। सुबहान अल्लाह! वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है और वो हमारे पर्दे भी रखता है। सुबहान अल्लाह! लेकिन हमसे नहीं लोगों के पर्दे रखे जाते, वाक़ई ये चीज़ है। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक अता करे नेकी की, और मैं तो बस एक ही दुआ करती हूँ कि इस जहाँ की भी कामयाबी मिले और उस जहाँ की भी कामयाबी मिले। अल्लाह ताला दुनिया और आख़िरत दोनों की हमें कामयाबी दे, आमीन। क्योंकि एक चीज़ है जो हमें बहुत आगे लेकर जाएगी, वो यही है कि हक़ूक़ल इबाद अपना अपने रब के बंदों के साथ कनेक्शन सही रखें, बस कभी टूटने मत दें। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मीठी छुरी बन जाना है या मिठास ज़्यादा करनी है। मुझे लगता है मुनाफ़क़त करने से अच्छा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो जाए, कि जिसको जो चीज़ है वो भी लेकिन प्यार से समझाए, दिल तोड़ के ना किसी की समझाए, और पीठ पीछे बुराई करके किसी की तारीफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझसे ये चीज़ें नहीं होती और मैं ऐसे बंदों से दूर भी हो जाती हूँ। अगर कोई मुझे कहीं पे लगे भी ना, तो मैं फ़ौरन किनारा कशी करती हूँ। मैं कहती कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं किनारा कशी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है आज की दुनिया में ना प्योर लोग बहुत कम मिलते हैं, बहुत ज़्यादा, जो अंदर से भी वैसे हैं और बाहर से भी वैसे हैं। और अगर आपको मिल जाए ना, यकीन करें उनसे दोस्ती कभी ना छोड़िएगा या उनको अपनी ज़िंदगी से कभी ना जाने दीजिएगा। लेकिन बहरहाल जो ज़िंदगी से चले जाते हैं लोग, वो भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मसलियत होता है, क्योंकि अल्लाह को पता है कौन किसके बारे में क्या सोच रखता है। अगर कोई आपकी ज़िंदगी से दूर जा रहा है या अल्लाह ने हटा दिया उन लोगों को, तो समझ जाएँ कि अल्लाह ताला शायद उनकी जो, शायद नहीं यकीनन अल्लाह ताला उनकी बातें सुन रहे हैं जो वो आपके ख़िलाफ़ कर रहे हैं या आपकी पीठ पीछे कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला तो बेहतरीन है ना, वो अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत करता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। छोटी आज़माइश है, बड़ी आज़माइश है, हमेशा कि अल्लाह ने आपको चुना। अच्छा, कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है, ओहो इसके इसके साथ इतना बुरा हो रहा है, यानी इसने किसी के साथ बुरा ज़रूर किया होगा। वो इस तरीके से ना बुराइयाँ सोचना शुरू कर देते हैं। मैं एक चीज़ याद, कुरान की हिस्ट्री खोलें, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पे जब आज़माइश आई, हज़रत इब्राहीम पे आई, हज़रत यूनुस पे आई, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पे कुएँ पे आई, तो उन्होंने तवक्कल रखा अल्लाह ताला पे, ठीक है? इसीलिए आज़माइशें अपने नेक बंदों पे आती हैं, उनको एक्सेप्ट किया करें रेदर दैन कि आप मायूसी में चले जाएँ, डिप्रेशन, लोगों का काम है बातें करना। डिप्रेशन में आने से, मायूसी से आने से बेहतर है कि आप अपने बारे में सोचें और अपने रब के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतरीन अजर देने वाले हैं। याद रखें और कुरान पढ़ के खोलें, जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में वो जो तवक्कल था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग के दाएं पे, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुएं में,
बस मुझे लगता है हमारा हमारे रब पे तवक्कल जब पुख्ता हो जाएगा ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी सारी चीज़ें मैं कहती हूँ सेट हो जाएंगी। हमारे अंदर मायूसी, डिप्रेशन, स्ट्रेस कभी होगा ही नहीं। मुझे काफ़ी बहनें कहती हैं आप ही हम स्ट्रेस में जा रही हैं, हम एंजाइटी में जा रही हैं, हमारा दिल करता है हम ये कर लें अपने साथ, वो कर लें। यकीन करें, मैं एक चीज़ बता दूँ, तवक्कल रखें अपने रब के पास। और ना मैं सही बताऊँ तो लोगों के बारे में सोचना छोड़ दें और सिर्फ अपनी रूटीन को बिजी रखें, प्रोडक्टिव रखें, क्योंकि खाली दिमाग में सिर्फ वसवसे आने और कुछ भी नहीं आने। और अपने घर को सँवारने में अपना टाइम यूटिलाइज़ करें, अपने घर को सजाने में यूटिलाइज़ करें। अच्छा जी, जैसे यहाँ पे मेरे पास थोड़ा-सा टाइम था, मैंने कहा इसको भी बिज़ी कर देते हैं। मैंने क्या किया, टमाटर पड़े हुए थे, उसको रखा थोड़े से पानी में, उसकी सारे छिलके उतारे हैं और उसको ब्लेंड कर देना है हमने थ्रू हैंड ब्लेंडर। आप जूसर, ब्लेंडर जो भी आपके घर में आप ऐड कर लें। मैंने आपके सामने ही रमज़ान की से पहले प्यूरी बनाई हुई थी और वो अभी तक पड़ी हुई है, 3-4 दिन तक और है, मतलब 15 रमज़ान तक वो चल जाएगी। पर मैंने फिर भी एक्स्ट्रा एडवांस में और ज़्यादा प्यूरी बना दी। तो इस तरीके से ना बड़ा ईज़ी फ़ील करते हो जब ये चीज़ें हो जाती हैं। और यहाँ पे आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी। थैंक यू सो मच, इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतनी दुआएँ देने का। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ लाए। पीछे से आपको मोहम्मद बेटा की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी और पीछे से ये आ गया। तो बस आपको पता है, माएँ जितना मर्ज़ी छुप लें ना काम के दौरान, पे बच्चे ढूँढ ही लेते हैं माँओं को। अच्छा जी, यहाँ पे ये ब्लेंड कर दिया था मैंने और बस इसको मैंने ना बड़े परात ले ली। मैंने आइस क्यूब नहीं ली, पहले भी बताया हुआ है, क्योंकि मैं बड़े-बड़े टुकड़े यूज़ करती हूँ इसके और आइस क्यूब बड़े छोटे-छोटे क्यूब्स बनाती है। तो इस वज़ह से ना मैंने इसको परात में डाल दिया और ठंडा होने के लिए रख दिया। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी कटिंग कट करके ना इसको मैं और ज़िप-लॉक बैग में ऐड कर दूँगी। तो दूसरी ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, मील प्रेप करने से भी आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि ये नहीं होता और हांडी यूँ बनती है यूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैंने आपको ड्रेस भी दिखाने हैं। अच्छा, लास्ट में मैंने वेलवेट का ड्रेस दिखाया था। एक्चुअली ना हमारा ना ईद के बाद कुछ इवेंट भी है मेरा, तो फिर इस वजह से भी ना मैंने वो वेलवेट का एक ईद से पहले, सॉरी ये पहले था, ईद के बाद अब जो है ना ये मस्टर्ड मैंने उसके लिए लिया है। और ये देखें, ये मस्टर्ड ड्रेस कैसा लगा आप सबको बताइएगा। वेलवेट ड्रेस की तो आप सबने बहुत तारीफ़ की, थैंक यू सो मच। लेकिन वो पहना सिर्फ एक दफ़ा गया, अब अगले साल ही पहनूंगी मैं। क्योंकि वो बनाया इतने कम टाइम में मैंने ना, वो सिर्फ एक ही, मतलब वो एक इवेंट था मेरा, मैंने वहाँ जाना था, तो बस फिर मैंने वो बना लिया जल्दी में। और पूरी सर्दियाँ मुझे वेलवेट याद नहीं आई और जब लास्ट पे आई तो गर्मी आ गई। मैंने कहा मैं अब तो कोई पहन भी नहीं पाई रही। अच्छा जी, ये सिफा से मैंने ये ड्रेस लिया था। अच्छा, वो वेलवेट का आप पूछे थे, वो मैंने खुद जो है ना क्रिएट किया था डिज़ाइन। तो इस वजह से ना वो मैंने जो है ना वेलवेट ख़रीदी, साथ में लेसेस वगैरह, उसके पैचेस ख़रीदे और फिर जाके उसको स्टिच करवा लिया। लेकिन वो भी काफ़ी, मतलब आपका बन जाता है सूट, एक्सपेंसिव बन जाता है। अच्छा, ये मैंने सिफा से रेडीमेड ही ले लिया था और इसमें ना रेड कलर भी था। मुझे रेड कलर बड़ा, मैंने शायद वो एम्पोरियम नहीं, डॉलमेन मॉल का व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसमें मैंने ये दिखाया भी था। लेकिन बस मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं आप लोगों के साथ अपने ड्रेसेस शेयर कर सकूं। फिर अब थोड़ा थोड़ा टाइम बच रहा है, तो मैंने इतनी जो शॉपिंग की है ना, वो थोड़ी थोड़ी करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, ये मैंने इवेंट के लिए लिया है, ईद के बाद जो इवेंट होना है, ईद पे भी पहन लूँगी अगर किसी की तरफ जाना होगा। लेकिन ईद के ड्रेसेस ना मेरे होने गए हैं, स्टिच होने गए हैं, तो वो जैसे ही आ जाएंगे ना इंशाल्लाह, ईद का जो वो है ना ड्रेसेस, वो अलग से शेयर करूँगी। लेकिन मैंने सोचा है कि पहले दिन घर में पहनने के लिए, आपको पता है एक नॉर्मल सा सूट मैंने बनवाया होता है और ये वाला ना जो होता है ना, वो आने जाने के लिए इस तरह के ड्रेसेस होते हैं। तो पहले दिन हमने रात को जाना है, तो मैंने सोचा यही पहन लूँगी। लेकिन अभी डिसाइडेड नहीं, आपकी आपी को कुछ और पसंद आ गया ना तो वो फिर वो ले आएगी। तो आप लोग बताइएगा ये कैसा लगा। ये बहुत ही प्यारा, मेरा मेरा ना हमेशा कोशिश होती है मैं ऐसा कलर बनाऊँ, लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र। मुझे शॉर्ट शर्ट्स वैसे भी नहीं पसंद, अगर आ जाएँ तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं बहुत कम प्रेफर करती हूँ शॉर्ट शर्ट्स को। फिर ये मैंने बैगी स्टाइल में ग्रीन खाड़ी से लिया था। ये भी मैंने आप लोगों के साथ जब मैं शॉपिंग पे गई थी ना तो शॉपिंग शेयर की थी, लेकिन स्पेशल ड्रेस का व्लॉग नहीं, मतलब नहीं ऐड किया, तो ये भी मेरा रहता था पेंडिंग में। और ये तो आपका मतलब ये अप्रैल मई तक ये सीज़न में चलने वाला स्टफ़ है। ये इतना प्यारा है ना, इसके स्लीव्स देखें, बैगी स्टाइल। इसके साथ मैं ब्लैक सिंपल ये मैंने शर्ट पीस लिया था और रेडीमेड, और ब्लैक टाइट्स के साथ मैं वेयर करती हूँ, साथ मेरा ब्राउन स्ट्रोलर। ये इतना खूबसूरत लगता है, इसमें आप इतने स्लिम ट्रिम लगते हो ना। तो मुझे इस तरह के ड्रेसेस बहुत पसंद है। तो बस ये था छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करूँगी आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखना है, मुझे, मेरे बेटे को, मेरी फैमिली को, और आप सबके लिए भी मैं हमेशा, मेरी बब्बर शेनियों के लिए मैं हमेशा ही दुआ करती हूँ। और प्यारा सा कमेंट करके जाना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते ही रहना है। और देख लें, सूट मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से दिखा रही हूँ। अच्छा, ये स्लीव्स छोटे नहीं है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो आपके मिड तक चले ही जाते हैं, क्वार्टर तक बन जाते हैं। तो जी, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।